स्वागत है शासकीय कन्या प्राथमिक शाला के इस वीडियो में। आज हम वृत्त की अवधारणा के लिए एक गतिविधि करने वाले हैं। बच्चों तैयार हो? जी। सीखना चाहते हो ना वृत्त क्या है? जी। वास्तव में होता क्या है कि बच्चे जब कागज पे वृत्त बनाते हैं तो उसके बाद उसको कैसे अप्लाई किया जाए खेल में या अलग अलग कार्यों में वो नहीं जान पाते। तो आज हम प्रैक्टिकल करके यहाँ फील्ड में उनको बताएंगे कि किस तरह से वृत्त का उपयोग करें और किस तरह से वृत्त की अवधारणा को समझें। तो सबसे पहले वृत्त में हम क्या बनाना चाहेंगे बताइए। सबसे पहले क्या बनाना चाहिए वृत्त में? क्या बनाना चाहिए सबसे पहले? हाँ तो कौन बताएंगे? बताओ। वृत्त का केंद्र बिंदु। बिल्कुल, क्योंकि वृत्त का केंद्र बिंदु उसी के बेस पे उसी के आधार पे जो है वृत्त बनता है, उसकी परिधि बनती है। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कील या खूंटी गड़ा देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये बन गया वृत्त का केंद्र। ठीक है, केंद्र बिंदु है ये। अब ये जो मैं ले रहा हूँ, ठीक है, इसी के आधार पे हमारा क्या बनेगा, वृत्त की परिधि बनेगी, है ना। तो ये दूरी क्या है, कुछ अनुमान लगा पाओगे ये क्या होगा? नहीं, ये मतलब इसको क्या बोलेंगे, क्या बनने वाला है, कुछ ऐसा है आइडिया? नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा, इसको हम जितना ज्यादा करेंगे वृत्त हमारा बड़ा बनेगा कि छोटा? बड़ा। बड़ा बनेगा ना। हाँ, यहाँ ये माइक रह गया था। तो इसको, इस रस्सी को हम जितना बड़ा करेंगे हमारा वृत्त क्या होगा, उतना ही बड़ा होगा। ठीक है। तो ये जो दूरी ले रहे हैं हम, ये है वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, क्या है ये वृत्त की त्रिज्या? हाँ, चलो अब देखिए, हम यहाँ पर ले लिए हैं वृत्त की परिधि बनाने के लिए त्रिज्या। ठीक है, और इस तरह से आप लोग प्रकार में बनाते हो ना, प्रकार में बनाते हो तो बस ये देखो, यहाँ पे चूना लगाना है भाई, इसमें इसी लाइन में चूना लगाते जाओ। ये क्या बन रहा है बच्चों, ये जो घेरा बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, वृत्त का क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं, जरा माइक में बोलो, एक जने आ करके आओ तो क्या बोलते हैं इसको? आओ, क्या बन रहा है ये? परिधि। परिधि, वृत्त की परिधि। बहुत सुंदर। तो ठीक है बच्चों, सबसे पहले वृत्त बनाने के लिए हमने क्या लिया बताओ तो? केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु। उसके बाद हमने क्या लिया बताओ तो? ये दूरी लिया हमने, ये क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या। त्रिज्या के आधार पर हमारा ये गोला या परिधि बना है, ये वृत्त बना है ना। ये क्या है, ये क्या है, ये जो लाइन, ये घेरा बना है, ये परिधि। परिधि बना है। ठीक है, त्रिज्या जितना बड़ा करेंगे हम लोगों का परिधि उतना बड़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बनाएंगे व्यास। क्या बनाएंगे? व्यास। चलो यहाँ पर देखो क्या बना है, केंद्र से आप इधर लिए हैं एक रेखाखंड, कहाँ? वृत्त तक। ये है हमारा क्या, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या। ठीक है, लेकिन वृत्त के दोनों छोर, ये परिधि के दोनों बिंदुओं को एक मिलाती हुई हमने रेखा खींचा है। और कैसे खींचा है, वो केंद्र बिंदु से यहाँ से गुजरना चाहिए। ठीक है, तो ये परिधि, इस वृत्त का जो परिधि है, इसके ये बिंदु और यहाँ पर ये बिंदु, दोनों को मिलाने के लिए यहाँ पर एक रेखा खींचा है हमने। और ये रेखा किधर से गुजरे? केंद्र बिंदु से। तो ये क्या हो जाएगा? व्यास। ये क्या हो जाएगा? व्यास। अभी जोर से बोले तो अच्छा लगा भाई। क्या? व्यास। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज हम प्रैक्टिकल करेंगे, थोड़ा रोक दो। हाँ, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों कि इस वृत्त के त्रिज्या को नापेंगे। किसको नापेंगे? त्रिज्या को हम नापेंगे। तो चलो नाप करके देखते हैं। अच्छा, कितना हुआ जरा कोई बताएंगे आकर के देखिए तो।
कितना मीटर और कितना सेंटीमीटर है? देखो 2 मीटर 10 सेंटीमीटर। हाँ, 2 मीटर और 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि यदि त्रिज्या 2 मीटर 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितना 2 मीटर 10 सेंटीमीटर है, तो व्यास वहां से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? 4 मीटर 20 सेंटीमीटर। कितनी होगी भाई, और कौन बताएंगे? आप बताओ सेंटीमीटर। कितना? 4 मीटर 20 सेंटीमीटर। बिल्कुल उसका डबल हो जाता है ना? ठीक है, चलो ठीक है, तो उसको आगे बढ़ाओ, नाप करके देखते हैं 4 मीटर और 10 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। हाँ बिल्कुल 4 मीटर और 20 सेंटीमीटर। जरा मोबाइल को लाइए यहाँ पर, देखो है ना, 4 मीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ देखिए व्यास के बारे में हमने ये देखा कि ये परिधि के दोनों छोर को मिला रहा है और केंद्र बिंदु से गुजर रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसका और एक पहलू ये है कि व्यास को अगर हम ध्यान से देखें तो ये वृत्त को बराबर 2 भागों में बांटेगा। बांट रहा है कि नहीं? देखो यहाँ से अगर करोगे तो वृत्त बिल्कुल 2 भागों में बंटा है, एक भाग इधर है और एक भाग इधर है, ये भी है। यदि कोई हम यहाँ पर ऐसी एक रेखाखंड खींच रहे हैं जो केंद्र से नहीं गुजर रहा है, जैसे ये हमने यहाँ पर खींच दिया, तो क्या इसको व्यास बोलोगे? नहीं, शर्त ये क्या है कि ये यहाँ पर केंद्र बिंदु से गुजरना चाहिए। और यहाँ देखो, अगर ये इसको हम व्यास बोलते तो वृत्त को 2 बराबर भाग